देखो अम्मी, आपने इनको मेरी खिदमत करने के लिए भेजा हुआ, मेरी नानों ने ना इनको भेजा हुआ है, जो कि खुद सो रही हैं, बस कपड़े प्रेस कर देती है, सो जाती है। मेरा एक सूट है दो। और ये देखें, ये भी मोबाइल यूज़ कर रही हैं, कोई बेटी की खिदमत नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत से लोग पूछे थे लाइफ की अपडेट दे दें, तो लाइफ की अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। और उसमें शायद मेरी गलती है, क्योंकि मुझे जब लगता है ना कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब ठीक हो गई हूँ, तो मैं उसी टाइम काम शाम ये वो ऊपर नीचे भागना शागना, ऊट पटांग खाना पीना, मतलब प्रॉपर खाना पीना जो छोड़ा हुआ था, तो वो फिर एकदम से ख़राब हो जाती है तबीयत, क्योंकि पेट ख़राब था, वोमिट थी, बुखार था, और भी बहुत सी चीज़ें थी जिस वजह से ये मामलात हुए। और दूसरा, मेरे ठीक होने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी मम्मा को। वो इसलिए कि मैं जिस दिन से बीमार हूँ, मेरी मम्मा उस दिन से यहाँ पे आई हुई है, उस दिन से आके वो घर को देख रही हैं, एजल की टेक केयर कर रही हैं। और मतलब मैं अपनी टेक केयर कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को, आपको पता है ना, बच्चों के ऊपर, और जब आपका बच्चा छोटा हो उसके ऊपर 24 घंटे कोई ना कोई होना चाहिए। वो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहें और आपके साथ खड़े रहें। और बस मैं कहती हूँ कि वालिदैन को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो कभी कभी ना, हमारे माँ बाप में भी थोड़ा सा एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, बस माँ बाप को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की हर सिचुएशन को समझे और हर चीज़ को समझे। खैर, ये तो मैं वैसी ऐसी रैंडम बात कर रही थी। अभी खाना शाना खाया, हम लोग सीज़न देख रहे थे। एजल अभी पीछे बोल रही है, बातचीत कर रही है। तो गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा आ गई है। ये ग्रीन टी मस्ट, खाने के बाद मैंने कहा ग्रीन टी पीऊँ। आहिस्ता आहिस्ता जिम की तरफ आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट की तरफ आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने वेट लॉस जर्नी की तरफ दोबारा आते हैं। और अभी मेरी बच्ची फेवरेट काम कर रही है, अपना टिश्यू बिखेरना, निकाल निकाल फेंकते रहना, फेंकते रहना, फेंकते रहना, फेंकते रहना। खैर, ज़िंदगी में मैंने यही सबक सीखा है कि जो आपके अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, जो गैर होते हैं वो गैर ही होते हैं। चाहे वो आपकी दोस्ती में हो, चाहे वो आपके वर्कर्स में हो, एम्प्लॉयज़ में हो, चाहे जो भी हो, मतलब बहुत कुछ, कोई नस्ली लोग होंगे, बड़े नस्ली लोग होंगे जो कि जगह टिक के काम करें, जो उसी घर को अपना घर समझे, जो उनके दुख को अपना दुख समझे। आप यकीन जाने, मतलब मैं ना, वैसे तो किचन में शेफ़ है, मैं 24 घंटे किचन में खड़ी रहती हूँ, यहाँ बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कमरों में, वॉशरूम में, A to Z। मैंने पीछे नहीं जाती, पीछे मतलब जहाँ पे लॉन्ड्री वाला सीन है वहाँ पे नहीं जाती। आज मैं गई, यकीन जाने टोकरियों को उली लगी हुई है, बुरे हालात। और मैं जब भी मैंने कहना ना कि मैं आ रही हूँ, बाजी आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे काम ठीक कर दिए। और मैंने ना बास्केट बड़ी बड़ी ला के दिए कपड़े रखने के लिए, वो टूटी हुई, उनको टेपों के साथ जोड़ा हुआ, मतलब इस तरह से। पिछले 2 दिन से ना बड़ी मुश्किल हो रही है काम शाम में इसलिए मुश्किल हो रही है कि हमारे काम वाले थे कुछ, उनको हमने किक आउट कर दिया। अच्छा, किक आउट वर्ड मैं क्यों यूज़ करी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ऐसी घटिया हरकत की जो आई कांट एक्सप्लेन, वो मैं बता ही नहीं सकती। और जबकि उनका एक छोटा सा बच्चा था, मतलब इस तरह की पर्सनल चीज़ें वैसे मैं डिस्कस नहीं करती, लेकिन मैं इस तरह से कहती हूँ कि हमारे घर में जितने भी हेल्पर्स काम करते हैं, हमने कभी भी उनको काम वाला नहीं बोला, कभी भी उनको ऐसा ट्रीट नहीं किया कि उन्हें ये ना लगा हो कि वो हमारे घर के मेंबर नहीं है। और शायद मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी यही गलती होती है कि हम इस तरह कर बैठते हैं, क्योंकि जब ये धोखा देने के लिए आते हैं तो ये नहीं देखते कि आप कितने अच्छे थे, आप इसके बच्चे के साथ कितने अच्छे थे, आप मेरे साथ कितने अच्छे थे, आप उसके शोहर के साथ कितने अच्छे थे। ये लोग नहीं देखते, ये बस बकवास कर देते हैं कुछ ऐसी जो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और आप उनको किक आउट कर देते हो। और जुल्कर जो हैं वो 24 घंटे नहीं रह सकते घर में, उन्होंने काम करना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी शादी पे, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई दोस्त आ गया। और बच्चियों को मतलब बाप इस तरह संभाल भी नहीं सकते, चेंज करना, डायपर चेंज करना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई मॉम एंड माई शोहर, जिसने अंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं किसी और को बुलाने के बजाय इसकी वालदा को ही बुला लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। कि जब मैं बीमार हूँ तो जितना कंफर्टेबल मैं अपनी वालदा के साथ होंगी, मैं किसी और के साथ नहीं होंगी। अल्लाह ना करे जब जुल्कर बीमार हों तो जितना वो कंफर्टेबल अपनी वालदा के साथ होंगे वो किसी के साथ नहीं होंगे। चाहे आपका सास बहुत अच्छी हो, चाहे आपकी मतलब दोनों लड़का लड़की दोनों की सासें चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो,
पर जो सुकून आपको आपके माँ बाप से मिलता है वो आपको किसी से सुकून नहीं मिलता। तो हमेशा दुआ करें कि अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखें, आपके सर पे सलामत रखे, ताकि और इसमें मुझे सबसे बड़ी गलती मेरी लगती है कि यार मैं एमी उस पर ट्रस्ट करके पीछे नहीं गई। मैं पूरे घर में अपने चक्कर लगाती हूँ, मैं एक एक कोना घर का देखती हूँ। मैंने बस वाहिद घर की वो जगह है लॉन्ड्री वाली साइड जहाँ पे मैं नहीं गई, और जब मैं जाती थी इसको पता होता था कि हाँ बाजी आने लगी, सफाई सफाई ऐसे कर देते थे जैसे पता नहीं क्या सीन है। तो प्लीज़ आपके घर जितने भी काम वाले हेल्पर्स जो भी हैं आप उनको उनके ऊपर नज़रें रखा करें। इसीलिए मैंने तो एजल को तो मतलब जितनी मैं वीडियोस देखती हूँ ना अजीबो गरीब, एजल को तो एजल के लिए जो बच्ची रखी हुई थी मैंने तो वो रखने ही छोड़ दी कि भाई एवी मैं उसे किसी बात पे डांट तो वो मेरे सामने तो गुस्सा दिखा ना सके, वो हमारे बच्चों पे निकाले गुस्सा, तो भाई आप उसको खैर आप अपने बच्चों की टेक केयर खुद करें। अगर आपने कोई रखा भी हुआ है तो हाँ भी उसको इस हद तक रखेंगे वो उसकी चीज़ें समेट दे, कपड़े समेट दे, बैग पकड़ ले और आपके सामने सामने उसको लेके फिरती रहे। ये वो सुलाए वो खुलाए वो नहलाए ना, ये वाला काम नहीं करना कभी भी आप। बहुत से लोग कहेंगे कि एजल मतलब बहुत से लोगों को मसला भी है, कहेंगे क्या, बहुत से लोगों को मसला है कि एजल आपी के साथ क्यों अटैच है। मैं पहले भी रीज़न बता चुकी हूँ, मैं भी रीज़न बता चुकी हूँ कि आप ही हमारे साथ 1.5 साल रही हैं घर में, और 1.5 साल मतलब एजल के 1.5 साल, और एजल 1.5 साल मतलब एजल सोती मेरे साथ रही है क्योंकि एजल के बगैर हम नहीं सो सकते, दोनों मियाँ बीवी नहीं सो सकते। लेकिन ये होता था कि जब हमने कहीं बाहर जाना आप ही ने इसको दोपहर में सुलाना, आप ही ने इसको खिलाना, आप ही ने सारे मामलात करने। तो वो इतनी को अटैच है, इतनी को अटैच है कि जब आप ही गई ना तो उसने पा 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 करते रहना। अभी भी मैं जब अम्मी की तरफ जाती हूँ और मैं और जुलकर ना परेशान हो जाते हैं वापसी पे आते हुए, इसने रोना धोना चीखें और आधे रास्ते तक इसने कहते रहना आपा पास जाने आपा पास जाने। तो भाई बच्चों को आप ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं डलवाते, बच्चों का खुद ही जहन है वो जिसके साथ प्यार। मेरी खिदमतें कर कर के ना मेरी माँ के बाल उजड़ गए हैं, जबकि मेरी खिदमत इन्होंने कोई नहीं की, एजल की ज़्यादा खिदमतें की हैं। मैंने अपनी खिदमत खुद ही की है, खुद ही मेडिसिन खाई है, खुद ही खाना शाना खाया है, बस इन्होंने एजल की टेक केयर किया है, साथ में सुलाया है, साथ में खिलाया इसको चेंज किया। एजल इधर देखना, आई विश। खैर वी लव यू, आप लोग बहुत प्यार करते हैं। बहुत से लोग आते हैं जो इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो हेट भी फैलाते हैं, लेकिन जो हेट फैलाते हैं जब वो सामने आते हैं तो उनकी फू हो जाती है, और वो पिंकी बाजी के ना उनकी नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो मतलब खैर जो भी लोग कहते हैं ना उसको छोड़ो, लोगों को इग्नोर करना चाहिए। कल से इंशाल्लाह बस दुआ करें, कल से इंशाल्लाह मैंने प्रॉपर एक्टिव हो जाना है, प्रॉपर अपनी नमाज़ों की तरफ ध्यान देना है। और क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से कुछ मेरी नमाज़ें भी मिस हुई हैं जो इंशाल्लाह उसको क़ज़ा करके अदा करेंगे, लेकिन उसको सब हर चीज़ को प्रॉपर ट्रैक पे लेके आना है। बाकी घर की आज मैंने सफाइयाँ की हैं, क्या चमका चमका के। मेरी मम्मा ने कपड़े धोए, मैंने घर की सफाइयाँ की, उफ मतलब मुझे बचपन का टाइम याद आ गया अपना। खैर देखो मैंने इतनी स्टोरीज में घर के मामलात बता दिए, काम वालों के बता दिए, बच्चों के बता दिए। लास्ट ये कि यार अब जब भी कभी हॉस्पिटल जाओ ना और किसी लेडी डॉक्टर को चेक करवाओ तो भाई आपको और भी बड़े इशू हो सकते हैं पर जितने भी बाहर लोग बैठे होते हैं वैसे देख रहे होते हैं। मतलब मैं कल भी डॉक्टर के पास गई, आज भी सुबह गई टेस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए, और ऐसे ऐसे लोग देख रहे हैं और पूछ रहे हैं। मैं कह नहीं वो वैसे मतलब आप समझ सकते हैं ना। तो बड़ा मतलब ये पब्लिक फिगर होने का ना सबसे बड़ा ये नुकसान है कि आप मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि यार मतलब अगर है भी या नहीं भी है कोई मसला या जो भी है वो आपकी, जब तक हम खुद ना बताए ना तब तक तो मुझे लगता है कि कोई भी, यार हम भी जा सकते हैं, इंसान ही है। मेरी पिछली बात कट गई, बच्चों को कभी भी आप जबरदस्ती किसी को प्यार नहीं डलवा सकते हैं। बच्चों को ये नहीं कह सकते बच्चे आप इससे प्यार करो, आप इससे प्यार करो, आप इससे प्यार करो। एक तो होता है प्यार का बच्चा, लेकिन प्यार तो सब करते हैं एजल को, नो डाउट। माशाल्लाह एजल यहाँ मेरे मेके में, मेरे ससुराल में फेवरेट बच्चा सबका, मतलब सबके बच्चे बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मुझे तो दूसरों के बच्चे ज़्यादा पसंद है अपनी बेटी से, लेकिन ये है कि हर बंदे को मतलब एक होता है। लेकिन बच्चा
खुद अपनी तरफ से बुलाएगा या अपना जो उसका दिल होगा ना वो उसका नाम लेगा। आप कभी भी फोर्सफुली, ये होते हैं ना कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई माँ ने सिखाया या प्यो ने सिखाया, नहीं, आप कभी भी ना कोई माँ सिखा सकती है ना प्यो सिखा सकता है। बच्चे ने जिससे प्यार करना है वो आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी दूरियां बढ़ा लें, बच्चा उस इंसान से प्यार करके ही रहता है। तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए आपको। मेरा भाई कहता है हंसते रहो बसते रहो, सिरा च तेल चसते रहो। तो इसी तरह मुस्कुराते रहो और दुआएं करते रहो कि जिस तरह अगला मुस्कुरा रहा है अल्लाह पाक उसके सदके आपको भी इस तरह की तौफीक दे कि आप भी मुस्कुराएं। कोई गमज़दा हो तो आप उसके गम में उस तरह से मुब्तला हो जाएं। और दूसरा ये कि यार क्या आप लोग, मुझे एक बात याद आ गई फिर जाते जाते, आप लोग बड़ा घटिया कोई लोग काम करते हैं कि वो वीडियो कोई होती है वो किसी को टैग करके डाल देते हैं कि हाँ भाई कवल आफ्ताब ने डैश डैश को फलां फलां को ये कह दिया, जबकि वो वीडियो 2 साल पुरानी होती है, जबकि वो वीडियो 2 महीने पुरानी होती है, जबकि वीडियो कल की होती है और वो किसी रेफरेंस और किसी तौर पे और एम ही की जाती है। मतलब मैंने आज तक कभी किसी का नाम नहीं लिया और अगर लूंगी भी तो मुझे किसी की डर ही नहीं पड़ी हुई। अगर लूंगी तो हाँ भाई वो बंदा मुझसे खुद बात कर लेगा। आप प्लीज़ ऐसे गलत लोगों को टैग ना किया करें, अल्लाह का वास्ता।